नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस केस की जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि इस केस में फैसला होना था माफिया अतीक अहमद का। अदालत के बाहर सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी। नैनी जेल से भारी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को कोर्ट में लाया गया और फिर वो फैसला भी आ गया, जिसे सुनने के बाद अतीक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और हमारा पहला सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, अतीक अहमद को किस केस में कितनी सजा हुई है? मामला था 2006 का, जब अतीक के इशारे पर उमेश पाल को अगवा कर लिया गया। अतीक समेत 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ। अतीक को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जेल में कटेगी माफिया डॉन अतीक अहमद की जिंदगी। पहली बार किसी केस में सुनाई गई अतीक को सजा। उमेश पाल अपहरण केस में 17 साल बाद इंसाफ। प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल से लेकर एमपी एमएलए कोर्ट तक सुबह से गहमा गहमी शुरू हो गई। आखिर एक माफिया डॉन की कोर्ट में पेशी जो थी और उसे सुनाया जाना था फैसला, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट के बाहर भारी भीड़ माफिया डॉन की पेशी को लेकर जुटी हुई थी। लोगों में, खासकर वकीलों में, अतीक अहमद को लेकर भारी आक्रोश था। इसी दौरान एक वकील जूते को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करता दिखा। यह जूता है, एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। यह अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को। कोई डर नहीं लग रहा है। पाल समाज में जन्म है, भेड़ बकरी चलाने वाली जात कभी डरती नहीं है, लड़ना सीखी है। यही नहीं, माफियाओं की कोर्ट में पेशी के वक्त भी वकीलों ने फांसी की मांग करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। अतीक समेत केस के सभी आरोपियों की पेशी के बाद कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल के अपहरण के मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें अतीक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत बाकी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके बाद कोर्ट में सजा सुनाए जाने का इंतजार होने लगा और उसकी भी बारी आ गई। कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अतीक अहमद, खान शौलत हनीफ और दिनेश पासी को उम्र कैद की सजा के साथ साथ ही 1-1 लाख के जुर्माने की सजा दी। जुर्माने की रकम पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। अतीक अहमद और दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ एडवोकेट जो इनके हैं, इनको जो है सश्रम कारावास, आजीवन सश्रम कारावास सुनाया गया और 1-1 लाख रुपया जुर्माना इनको देने का आदेश हुआ कि आप जो है 1-1 लाख रुपया जो है वादी के परिवार को बतौर क्षतिपूर्ति देंगे। अतीक के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन ये पहला मामला है जिसमें उसे सजा सुनाई गई। जिसको सजा हुई है वो निर्देश देगा तो चैलेंज किया जाएगा। अशरफ को दोष मुक्त कर दिया गया है, तो हम लोग निर्देश से, उसके निर्देश से या वह निर्भर करते हैं। मान लीजिए वो मुझको नहीं करता है, अपनी चॉइस का वो अभिव्यक्ता कर सकता है अपने बचाव में। कोर्ट में पेशी के लिए अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था, जबकि उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था। इन दोनों के अलावा एक और आरोपी फरहान को भी नैनी जेल में रखा गया था। कोर्ट में पेशी के बाद इस मामले में गुनहगारों को सजा सुनाए जाने के बाद सरकार की तरफ से भी ऐसे सभी अपराधियों को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने की बात कही गई है। हमारी सरकार पूरी तरह से अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उनका सफाया कर रही है। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया घोषी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण बन रहा है। उमेश पाल अपहरण मामले में सुनाई गई सजा के बाद ये साफ कर दिया गया है कि माफियाओं के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं। और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सजा दिलाने की
और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। कोर्ट का यह फैसला इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश पाल की इसी साल 24 फरवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने अतीक समेत 3 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया है। इसी केस में अतीक का भाई अशरफ भी आरोपी था, लेकिन कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। केवल अशरफ ही नहीं, 6 अन्य आरोपियों को भी बरी किया गया है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, अशरफ समेत 7 आरोपी को कोर्ट ने क्यों बरी किया? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। लेकिन आज के इस केस में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि 3 लोगों को सजा मिली और 7 लोगों को इससे बरी कर दिया गया। तो आखिर 7 लोगों को बरी करने के पीछे की वजह क्या है? तो समझ लीजिए, अदालत ने जिस आधार पर 7 लोगों को बरी किया है उसमें एक बड़ा अहम नाम अतीक अहमद के भाई का भी है, अशरफ का। और अशरफ को बरी करते हुए ये माना जा रहा है कि चूंकि उस वक्त अशरफ जेल में बंद था, इसलिए अशरफ को कहीं ना कहीं अदालत ने माना है। लेकिन 5 नाम, जिसमें जावेद, फरहान, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली एवं एजाज, इन 5 नामों को, 5 लोगों को अदालत ने पूरी तरीके से बरी कर दिया है। और बाकायदा ये लिखा है कि जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें इन 5 के नाम नहीं थे, ना ही वादी ने इनके नाम का कोई जिक्र शुरुआत के अपने कंप्लेन में किया था। इसलिए इन 5 लोगों को और साथ साथ 2 और लोगों को अदालत ने इससे बरी कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली सजा अतीक अहमद को मिल गई है। 2005 में बीएसपी विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी। सरेआम राजूपाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड का आरोप भी अतीक अहमद पर ही है। इसी हत्याकांड में गवाह था उमेश पाल। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, उमेश पाल के अपहरण का मामला क्या है? उमेश पाल के अपहरण का मामला राजूपाल हत्याकांड से ही जुड़ा हुआ है। अतीक ने खुद के खिलाफ केस को कमजोर कराने के मकसद से 2006 में उमेश को अगवा किया था। उसके साथ मारपीट और दबाव डालकर हलफनामा दाखिल करवाया गया और कोर्ट में गवाही करवा दी गई कि वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। 2007 में उमेश ने अतीक पर अपहरण का केस दर्ज करवा दिया। सत्रह साल पुराने जिस मामले में माफिया अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है, दरअसल उसका कनेक्शन राजूपाल हत्याकांड से है। मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा है। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ चुनाव जीतना राजूपाल की जिंदगी पर भारी पड़ गया। अशरफ की हार से अतीक और उसका पूरा परिवार राजूपाल की जान का दुश्मन बन गया। और फिर 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या कर दी गई। राजूपाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे। इसके अलावा पुलिस ने 4 अज्ञात को आरोपी बनाया था। इस केस में राजूपाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह थे। उमेश पाल का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर था। उमेश पाल का अपहरण कर उसकी पिटाई की गई थी। अतीक पर करबला स्थित दफ्तर में ले जाकर पिटाई करने और कोर्ट में जबरन हलफनामा दिलवाने का आरोप था। उमेश पाल से जबरन कोर्ट में गवाही करवा दी गई। लेकिन सत्ता बदलने और बीएसपी की सरकार आने पर अपने अपहरण के 1 साल बाद उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को अतीक, उसके भाई अशरफ और उसके गुर्गों के खिलाफ अपहरण को लेकर धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। उमेश के मुताबिक जब उसने अतीक अहमद के दबाव में गवाही से पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो उसका अपहरण कर लिया गया था। प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है
उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में हालांकि अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हो गए, लेकिन अतीक को मिली सजा के बाद अब राजू पाल की पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को भी जल्द इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है। उनके मुताबिक राजू पाल की हत्या के मामले में भी अब फैसले की घड़ी करीब है। सीबीआई में हम लोगों का बयान जीरा हो चुका है और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें भी आरोप तय होने वाले हैं और जजमेंट आने वाले हैं। मुझे लगता है 1 साल में लमसम हो जाएगा। अब आखिरी पड़ाव में हमारे लोग का भी मुकदमा है। मेरे मुकदमे को मैं जितना जानती हूं और जितना मैंने देखा है उसमें तो अशरफ नहीं बचेंगे। इस मुकदमे को हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचा के रहेंगे और मेरे मुकदमे में जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा होकर रहेगी। पूजा पाल के मुताबिक अशरफ भी बेहद खतरनाक अपराधी है। हालांकि इस उमेश पाल के अपहरण केस में वो बरी हो गया, लेकिन पूजा पाल को पूरी उम्मीद है कि राजू पाल की हत्या के मामले में वो बच नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 लोगों को सजा सुनाई गई है और 7 को बरी कर दिया गया है। सजा के साथ ही अतीक समेत तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। नजर हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल है, इस केस में अब आगे क्या होगा? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। तो सजा याफ्ता होने के बाद अब अतीक अहमद के पास विकल्प क्या है? अतीक अहमद के वकील ने कहा है कि वो पूरे फैसले के अध्ययन के बाद ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 100 से ज्यादा मामले अपने सर पर रखने वाले अतीक अहमद को आज पहली सजा मिली है। अपहरण के इस मामले में उसे आजीवन कारावास मिला है। पूरी अकड़ के साथ अदालत पहुंचा था अतीक अहमद, लेकिन अदालत में भी उसने ये कहा कि उसे उत्तर प्रदेश के जेल में न रखा जाए, उसे वापस गुजरात के उसी जेल में भेज दिया जाए। अब सारा दारोमदार ऊपरी अदालत पर है कि क्या किसी तरह का कोई रिलीफ ऊपरी अदालत अतीक अहमद को देता है या नहीं। लेकिन उसके ऊपर आरोपों की लंबी फहरिस्त और उसमें भी संगीन अपराधों की पूरी श्रृंखला को देखते हुए फिलहाल ऊपरी अदालतों से सजायाफ्ता होने के बाद किसी रहम की गुंजाइश कम दिखाई देती है। उमेश पाल का परिवार लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहा था। परिवार को उम्मीद थी कि कोर्ट अतीक अहमद को फांसी की सजा सुनाएगी, लेकिन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जाहिर की। वहीं परिवार के वकील ने कहा है कि वो ऊपरी अदालत में और सख्त सजा की अपील करेंगे। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, फैसले पर उमेश पाल के परिवार ने क्या कहा? आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है उमेश पाल के परिजनों का। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। जो भी अदालत फैसला दे, ये मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है।
मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। अतीक अहमद ने सोचा था उसका सिक्का हमेशा चलता रहेगा, लेकिन वक्त पलटा और अतीक पर कानून का हंटर आखिरकार चल गया। हालांकि इंसाफ की इस लड़ाई में पूरे 17 साल लग गए और आज उसे सजा का ऐलान हुआ। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है आईपीसी की किस धारा के तहत अतीक को उम्र कैद हुई है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं एडवोकेट गुलाब चंद। इसमें मात्र 3 अभियुक्त गण को दंडित किया गया है। अतीक अहमद, खान सौलत उर्फ हनीफ और दिनेश पासी को 364A में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी उनको जो है दंडित किया गया है, जो उमेश पाल के परिजनों को दिया जाएगा। हम लोगों ने अधिकतम दंड की मांग की थी, क्योंकि 364A आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। तो अभियोजन अपने स्तर से मांग की थी। अपहरण केस में तो फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले को सुनने के लिए उमेश पाल इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 24 फरवरी को उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्याकांड के तार भी अतीक अहमद से ही जुड़ रहे हैं। हमारा 7वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके सामने। हमारा सवाल है, क्या इस सजा से उमेश पाल के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी? उमेश पाल हत्याकांड का कनेक्शन राजू पाल की हत्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राजू पाल की हत्या के मामले में उमेश पाल गवाह था और दोनों ही केस के तार अतीक अहमद से जुड़ रहे हैं। सत्रह साल के लंबे इंतजार के बाद उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को आखिरकार आज सजा मिल गई। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उमेश पाल के अपहरण केस में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन क्या यह सजा अतीक के गुनाहों के लिए काफी है? क्योंकि अतीक के ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और ये पहला केस है जिसमें अतीक अहमद को सजा हुई है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की सजा का ऐलान तो हो गया, लेकिन अतीक को सजा मिलते देखने के लिए उमेश पाल अब दुनिया में नहीं है। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब अतीक को उमेश के अपहरण मामले में तो सजा मिल गई, लेकिन उमेश की हत्या के मामले में भी अतीक पर अब शिकंजा कसता दिख रहा है। गुजरात की साबरमती जेल में रहकर ही अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के अहम गवाह उमेश पाल को अपने रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची थी और उमेश पाल हत्याकांड में अतीक की इस खौफनाक साजिश में पूरी अतीक एंड फैमिली शामिल है। अतीक का पूरा परिवार अब यूपी पुलिस के रडार पर है। तभी तो अतीक की पत्नी और बेटा दोनों फरार हैं। दोनों के ऊपर पुलिस ने इनाम का ऐलान भी कर रखा है। अतीक ने ही साबरमती जेल से उमेश की मौत का खौफनाक प्लान तैयार किया था, लेकिन इस साजिश की अंतिम रूपरेखा बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ ने तय की थी और प्लान के मुताबिक 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उमेश पर गोली चलाने वाले शूटर्स में अतीक के तीसरे नंबर का बेटा असद भी था, जिस पर पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम रखा है और वो उमेश की हत्या के बाद से ही फरार है। जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता ने शूटआउट के बाद हत्यारों से मुलाकात की थी और उन्हें 1-1 लाख रुपए दिए थे। पुलिस ने शाइस्ता पर भी 25,000 रुपए का इनाम रखा है। उमेश पाल के अपहरण कांड में तो अतीक अहमद को सजा हो चुकी है, लेकिन हत्याकांड में अतीक अहमद के साथ साथ अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता और अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद भी आरोपी है। अपहरण कांड के बाद उमेश पाल के हत्याकांड का फैसला कब आएगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस फैसले से अतीक अहमद के कुनबे पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। अतीक एंड फैमिली उमेश पाल हत्याकांड में अब पुलिस के निशाने पर है, क्योंकि उमेश पाल की हत्या के तार अतीक एंड फैमिली से ही जुड़ते दिख रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता शूटआउट के बाद से ही अंडरग्राउंड है और अतीक का बेटा असद भी उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है, जबकि अतीक का भाई अशरफ पहले से ही जेल में बंद है। उमेश पाल पर गोली चलाने वाले 5 शूटर्स की प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की 28 टीमें तलाश कर रही हैं, लेकिन शूटर्स अभी तक फरार हैं। हालांकि अतीक को मिली सजा के बाद उमेश पाल के परिजनों की उम्मीदें जग गई हैं। उन्हें यकीन है कि देर सही लेकिन उमेश के कातिलों को भी सजा जरूर मिलेगी।
ऐसे में सवाल है कि क्या अतीक को मिली इस सजा से उमेश पाल के हत्यारों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी? संतोष शर्मा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।